नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। और बात अब होने वाली है भारत और G4 देशों की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका दिया गया है मुस्लिम आरक्षण को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, और जिसके बाद पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश जो हैं वो सदमे में आ गए हैं। हुआ क्या है, पूरी बात जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मुस्लिम देशों के आरक्षण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इस पर हम बात करने वाले हैं। निपुण जी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ है निपुण जी, यहीं से शुरू करते हैं सबसे पहले तो। देखिए, इसमें 3-4 देश थे। पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है और टर्की है। इन देशों का कहना ये था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि हम बात करते हैं अगर यूएनओ की, तो यूएनओ के 6 अंग हैं, जिसमें एक अंग है सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद, जिसको सबसे ताकतवर बना जाता है। और उसमें क्या है कि 5 देशों को है वीटो पावर, जिनको हम परमानेंट मेंबर बोलते हैं। टोटल जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 15 मेंबर होते हैं। 5 मेंबर स्थायी हैं और 10 मेंबर आपके अस्थायी होते हैं। अस्थायी जो मेंबर होते हैं उनके पास वीटो पावर नहीं होती, और 5 के पास क्या होती है, आपकी वीटो पावर होती है। मामला क्या होता है, किसी भी मामले में, दुनिया का कोई भी मामला हो, जैसा कि इस देश में युद्ध चल रहा है, तो यूएनओ का क्या स्टैंड होना चाहिए, क्या यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस वहां पे भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए, उन सभी के संदर्भ में निर्णय लेती है वो परिषद। और उस परिषद में जो निर्णय होता है वो 15 में से 9 की सहमति से होता है। आप ध्यान दीजिएगा, 15 में से 9 की सहमति। लेकिन अगर उन 9 की क्या 10 की सहमति हो जाए, 12 की, 15, 14 की सहमति हो जाए, लेकिन जो 5 देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रशिया और चीन, इनमें से कोई भी एक मना कर दे कि हम इस निर्णय से सहमत नहीं है, जी तो वो निर्णय धराशायी हो जाएगा। इसको कहा जाता है वीटो पावर। जी अब ये 3 देश पहुंचे, टर्की, सऊदी, पाकिस्तान, कि बोले कि इस्लाम के यानी कि धर्म के आधार पर उम्मा का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उम्मा यानी कि जो इस्लाम का एक, आपका जैसे हम खलीफा बोलते हैं, खलीफा का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। या तो आप टर्की को दो या सऊदी को दो। तो भारत और भारत के अलावा जो G4 कंट्रीज हैं, जिसमें जापान है, जर्मनी है, इन सब कंट्री ने क्या किया, मना कर दिया। मना क्यों किया, मना करने का कारण क्या है? ये कहना है कि यूएनओ का जो सिद्धांत है वो लोकतांत्रिक आधार पर है और जिसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व वैसा ही है जैसे भारत में लोकसभा, विधानसभा और पंचायती के चुनाव होते हैं। जी हमारे यहाँ एक लोकसभा क्षेत्र बनता है, उसमें चुनाव होता है, जो धर्म जाति से हटकर नहीं, वहां पर व्यक्ति खड़े होंगे, किसी धर्म जाति खड़े हो जाए। तो उसी तरह यूएन का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, वहां पर अगर धर्म की बात हो जाएगी तो लोकतंत्र की तो बात ही नहीं रही। तो भारत ने कहा लोकतंत्र तो मूल आधार है आपका, और आप लोकतंत्र को छोड़कर आप क्या बात कर रहे हैं कि आप धर्म के आधार पर होगा तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं होगा, तो लोकतंत्र की जो मूल मान्यता उसके अगेंस्ट होगा। तो भारत ने जब ये आवाज बुलंद की तो जर्मनी, जापान जैसे देश भारत के साथ सुर में सुर मिलाए। और जो सपना था टर्की का, खासकर टर्की का, जो ऑटोमन एम्पायर का सपना लेके अर्दोगन बैठे हुए थे कि वी आर द चैंपियन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, वी आर द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, वो सपना जो है वो चकनाचूर हो गया। और देखिए, बात ये थी, बात क्यों इतनी बात नहीं थी, ये जो सुर मिलाया जा रहा था ये वही इस्लामोफोबिया, पाकिस्तान, चीन, मतलब पाकिस्तान। और देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें जो पूरा का पूरा समर्थन दिया जा रहा है वो समर्थन पूरा चीन के द्वारा है। आप कैसे चीन का एंगल यहाँ पे कहां से आ गया? देखिए, चीन में अभी क्या था कि चीन की एनुअल समिट हुई थी जी, जो उनके कम्युनिस्ट पार्टी है, और कम्युनिस्ट पार्टी में प्रस्ताव पारित किया गया कि हम दुनिया में अपना वर्ल्ड में यानी कि अपना प्रभाव जमाने के लिए जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको हम साथ में लेंगे। और हम जैसे गाजा की आवाज है, गाजा के ऊपर वो पूरा का पूरा समर्थन कि हम फिलिस्तीन का कोच को समर्थन देंगे, जिससे पूरा इस्लामिक वर्ल्ड हमारे साथ में आ जाए। और कल को अगर अमेरिका, इजराइल, ये सब एक साथ खड़े होते हैं तो हमारे साथ इस्लामिक वर्ल्ड खड़ा होगा और हम वर्ल्ड को लीड करेंगे, इस्लामिक वर्ल्ड को। ये चीन का सपना है। और चीन ने इसमें टर्की, सऊदी को कहा कि तुम्हें हम उमा को, तुम्हारे यानी कि
टर्की को क्या करवा देंगे, सऊदी को क्या करवा देंगे, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनवाकर वीटो पावर दिलवा देंगे। 56 देशों का तुम अकेले प्रतिनिधि हो जाओगे। बस तुम्हें क्या करना है, चाइना जिंदाबाद, चाइना जिंदाबाद। भारत इस पूरी पॉलिसी को समझ रहा है, तो भारत ने कहा नहीं भैया, लोकतंत्र के सिद्धांत के हिसाब से आप चलेंगे। क्या जो सिक्योरिटी काउंसिल है निपुण जी, इसमें कोई भी इस्लामिक देश अभी नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है। नहीं, देखिए, जो 10 आपके टेम्परेरी मेंबर होते हैं उनमें है। अच्छा, देखिए होता क्या, हर 2 साल बाद जो 5 मेंबर परमानेंट है वो तो हमेशा है, हाँ, लेकिन हर 2 साल बाद 10 मेंबर बदलते हैं। और वो जो 10 मेंबर आते हैं वो क्षेत्रीय रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आते हैं। जैसे 3 या 4 तो एशिया से आएंगे, 2 यूरोप से आएंगे, 2 अफ्रीका से आएंगे, 1 ऑस्ट्रेलिया से आएगा, ऐसे टोटल मिला के आपके रीजनल वाइज आते हैं। और जो 5 परमानेंट मेंबर है उसमें कोई भी इस्लामिक देश नहीं है? कोई इस्लामिक देश नहीं। तो इस बात का जिक्र और इस बात की मांग एर्दोगन पहले भी कर चुके हैं कि इन परमानेंट देशों में एक इस्लामिक देश को भी शामिल किया जाए। अब इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। होता क्या है कि 2005 से पहले, यानी खास तौर से तो 5 में जब अटल गवर्नमेंट थी, तो अटल गवर्नमेंट ने मुद्दा उठाया कि जो वीटो पावर कंट्री है उसमें आप भारत को भी शामिल कीजिए। और भारत ने अटल गवर्नमेंट के समय G4 ग्रुप नेशन बनाया, जिसमें भारत, जर्मनी, जापान जैसे देश शामिल हुए। हाँ। और इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल सही भारत कह रहा है कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। रीजन, बहुत सारे रीजन है, भारत के दावे सही हैं। अब जैसे ही कहा कि भारत को मेंबरशिप मिलेगी, तत्काल पाकिस्तान ने ग्रुप बनाया जिसमें टर्की जैसे देशों को साथ में लिया। और ये तभी से भारत का विरोध कर रहे हैं कि भारत मेंबर बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता भारत मेंबर? क्योंकि भारत में एक तो इंटरनल डिस्प्यूट्स बहुत सारे हैं, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेटर नहीं है, तो भारत तो मेंबर बन नहीं सकता जब तक भारत अपने इंटरनल मामलों को सुलझा लेता। और चीन हमेशा भारत का विरोध करता है इस मुद्दे के ऊपर कि भारत मेंबर बनेगा तो पाकिस्तान, टर्की मेंबर बनेंगे। तो मामला जो है, जो देखने को लग रहा है कि भाई पाकिस्तान का है, ये है, वो वाला मैटर इसके अंदर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठीक है। अब क्योंकि भारत ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है, तो रिएक्शंस क्या भारत के ऊपर भी आ सकते हैं कि भारत ने साथ नहीं दिया? भारत ने खुलकर इस बात को पूरी तरीके से समझाया कि क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, तो भारत ने क्या साथ नहीं दिया? भारत ने जो प्रिंसिपल्स हैं, भाई लोकतंत्र के प्रिंसिपल धर्म के आधार पर थोड़ी ना होते हैं। हाँ। डेमोक्रेसी नॉट द मूविंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। डेमोक्रेसी बात किसकी करती है? डेमोक्रेसी के 4 पिलर: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब आप अगर हम बात करते हैं न्याय की, जस्टिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, डेमोक्रेसी बात को मानेंगे नहीं। करो फिर कोई कि हमको उस हिसाब से तो हमको जनजाति, तो सपने जो हैं कुछ इस्लामिक राष्ट्रों के वो टूट गए हैं, जिनमें खासतौर पर तुर्की है वो शामिल है, सऊदी अरब जो है वो शामिल है, कि उनका जो एक सपना था कि एक जिस तरीके से रिजर्वेशन जो है वो कह सकते हैं आप कि मिले यूएनओ में। और इसी के साथ पिछले महीने तुर्की का एक और सपना जो है वो टूटा कि अस्थायी देशों में मुस्लिम राष्ट्र जो है, स्थायी देशों में माफ कीजिए, मुस्लिम राष्ट्र जो है वो सुरक्षा परिषद में शामिल होना चाहिए। उसको भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स पे नहीं मिला है। चलिए देखना होगा कि इस पर क्या खिसियाट जो है वो सामने आती है। फिलहाल के लिए निपुण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।